कुंभ राशि वालों, ब्रह्मांड में हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, कुछ न कुछ घटित हो रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं परिवर्तनों के बीच कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब समय स्वयं अपनी चाल बदल लेता है, जब ग्रहों की स्थिति ऐसी संयोग बनाती है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। और आज हम आपको ऐसे ही एक महत्वपूर्ण समय के बारे में बताने जा रहे हैं जब आकाश में ग्रहों का एक विशेष संयोजन बन रहा है जो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग प्रभाव डालेगा। कुछ के लिए यह समय सुखद होगा तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह वह दौर है जब आप अपने भाग्य को पुनः लिख सकते हैं, अपनी कर्मों की गति को बदल सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने का आपने वर्षों पहले सपना देखा था। ज्योतिष शास्त्र सदियों से यह बताता आ रहा है कि जब भी बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तब पृथ्वी पर जीवन प्रभावित होता है। और इस बार शनि, गुरु और राहु केतु की चाल ऐसी है कि यह हर व्यक्ति के जीवन में एक नई लहर पैदा करने वाली है। कुछ लोगों के लिए यह समय करियर में उन्नति का होगा, कुछ के लिए प्रेम और रिश्तों में मधुरता आएगी, तो कुछ को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि यह परिवर्तन किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में होने वाला है। जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले वातावरण में शांति छा जाती है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति इन दिनों बनी हुई है। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा है पर भीतर एक अदृश्य हलचल शुरू हो चुकी है जिसे केवल वही लोग समझ पा रहे हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में सक्षम हैं, जो अपने सपनों और वास्तविकता के बीच के अंतर को पहचानते हैं। और यही कारण है कि आज के इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, उन परिवर्तनों की जो आपके जीवन में आने वाले हैं और उन तरीकों की जिनसे आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार आने वाले दिनों में सूर्य और मंगल की युति एक विशेष स्थिति में बन रही है जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली मानी जाती है, लेकिन साथ ही यह अहंकार और आवेग को भी जन्म दे सकती है। इसलिए इस दौरान किसी भी निर्णय को लेने से पहले 10 बार सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तब भी संयम बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का अपनी चाल में परिवर्तन भावनाओं को प्रभावित करने वाला है, जिससे कई लोग पिछली घटनाओं को याद करके दुखी हो सकते हैं तो कई लोग बिना कारण ही उत्साहित महसूस करेंगे। पर इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें और उन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी निर्णय आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। गुरु ग्रह इस समय अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है जो ज्ञान, विवेक और समृद्धि का प्रतीक है। और जब गुरु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ दृष्टि डालता है तो उसके लिए नए अवसर खुलते हैं, पुराने काम पूरे होते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखता है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि वह मार्गदर्शन भी देता है। वह बताता है कि किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा से बचना चाहिए। और यदि आप इस समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय संघर्ष का भी हो सकता है, क्योंकि जब गुरु अपनी स्थिति बदलता है तो वह हर किसी को एक जैसा फल नहीं देता, बल्कि वह आपके पिछले कर्मों, आपकी सोच और आपके विश्वास के अनुसार ही फल प्रदान करता है। इसलिए यह समय आत्ममंथन का है, यह समय अपनी गलतियों को सुधारने का है और यह समय नई शुरुआत करने का है। राहु और केतु का संयोजन इस बार कुछ अलग संकेत दे रहा है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन लाते हैं। कभी अचानक धन लाभ हो जाता है तो कभी अचानक हानि, कभी कोई पुराना मित्र मिल जाता है तो कभी कोई करीबी दूर हो जाता है। और यही कारण है कि इन दिनों लोगों के मन में बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। कुछ लोग बिना कारण डर रहे हैं तो कुछ बिना कारण उत्साहित हैं।
ये सब इन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है। और यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे परिवर्तन का संकेत माना गया है और हर परिवर्तन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, कुछ बेहतर लेकर आता है। बस जरूरत है उसे समझने की, उसे स्वीकारने की और उसके साथ बहने की, क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ ढल जाता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, जबकि जो उसका विरोध करता है वह पीछे रह जाता है। आने वाले समय में कई लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाएंगे, पर इन अवसरों को पहचानना भी एक कला है, क्योंकि कई बार अवसर ऐसे रूप में आता है जो हमें चुनौती जैसा लगता है। जैसे कोई नौकरी का ऑफर मिलता है पर उसके लिए शहर बदलना पड़ता है, या कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है पर उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ती है। ऐसे में कमजोर लोग पीछे हट जाते हैं, पर जो साहसी होते हैं, जो अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और यही अंतर उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए यदि आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे बढ़ने में डर लग रहा है, तो याद रखिए कि आपके भीतर वह ताकत है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। बस उस ताकत को पहचानने की देर है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया आप पर विश्वास कैसे कर सकती है। और जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। शनि ग्रह इस समय अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है और यह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दे रहा है। जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छा फल मिल रहा है, और जिसने भी बुरे कर्म किए हैं उसे उसकी सजा मिल रही है। यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि यही तो ब्रह्मांड का सबसे पुराना नियम है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और शनि इसी नियम को लागू करने वाला ग्रह है। इसलिए यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि यह आपके पुराने कर्मों का फल है, और इसे भोग कर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब शनि अपनी स्थिति बदलता है तो वह पुराने कर्मों को समाप्त कर नए कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है, और यही वह समय होता है जब व्यक्ति को अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए, अपनी आदतें सुधारनी चाहिए और उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाए। क्योंकि शनि केवल दंड देने वाला नहीं बल्कि अनुशासन सिखाने वाला भी है, और जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, जो समय का पालन करता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देता बल्कि उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत का फल नहीं पाया है, जिन्हें जीवन में बार बार धोखा मिला है, जिनके रिश्ते टूटे हैं, जिनके सपने बिखरे हैं, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपने विश्वास को जीवित रखा है। और ऐसे लोगों के लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति उन्हें वह मौका देने वाली है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। जो बंद दरवाजे थे वे खुलेंगे, जो रास्ते बंद थे वे साफ होंगे, और जो लोग उनसे दूर हो गए थे वे वापस लौटेंगे। पर इसके लिए उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जैसे सूर्योदय से पहले सबसे अधिक अंधेरा होता है, बिल्कुल वैसे ही सफलता से पहले सबसे अधिक संघर्ष होता है। और जो इस संघर्ष को सहन कर लेता है, जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे अंत में जीत अवश्य मिलती है। इसलिए यदि आप भी इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपकी परीक्षा है, यह आपके धैर्य की परीक्षा है, यह आपके विश्वास की परीक्षा है। और यदि आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो इसके बाद आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह समय प्रेम और रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा। जिनके बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी वे एक दूसरे के करीब आएंगे। जिन्होंने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया था वे फिर से एक दूसरे को समझेंगे, और जिन रिश्तों में दरार आ गई थी वे फिर से मजबूत होंगे। क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाने वाली है, पर इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने अहंकार को किनारे रखेंगे। क्योंकि अहंकार ही वह बाधा है जो इंसान को उसके करीबी लोगों से दूर कर देता है, और जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक कोई रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए इस समय अपने रिश्तों को संजोइए, अपने प्रियजनों का सम्मान कीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अंत में
इंसान के पास जो रिश्ते होते हैं वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। न तो पैसा और न ही प्रसिद्धि, बल्कि सच्चे रिश्ते ही इंसान को सुखी बनाते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहों की इस स्थिति में पाचन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कई लोगों को बिना कारण थकान महसूस होगी, कई लोगों को नींद न आने की समस्या होगी, तो कई लोगों को चिंता और तनाव महसूस होगा। इसलिए इस समय अपने खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है। लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो यह समय आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। इसलिए आज से ही अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने जीवन में संतुलन लाएं और अपने शरीर को वह सम्मान दें जिसका वह हकदार है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही एक सफल जीवन की नींव है। अब बात करते हैं करियर और पेशे की, क्योंकि इस समय कई लोगों के लिए नौकरी या व्यवसाय में बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, तो कुछ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोचेंगे। पर इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने काम में ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं, पर वह सफलता टिकाऊ नहीं होती, जबकि मेहनत से मिली सफलता जीवन भर साथ रहती है। इसलिए इस समय अगर आपको कोई बड़ा अवसर मिले तो उसे हाथ से न जाने दें, पर उसके लिए तैयारी भी करें, क्योंकि अवसर उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं, और यदि आप तैयार नहीं हैं तो अवसर आपके पास से गुजर जाएगा और किसी और को मिल जाएगा। इसलिए अपने कौशल को बढ़ाएं, अपनी जानकारी को अपडेट करें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने करियर में एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति धन के आगमन को दर्शा रही है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं और पैसा बर्बाद करने लगें, बल्कि इस समय आपको अपने वित्त को संभालने की जरूरत है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और उन योजनाओं में पैसा लगाना चाहिए जो दीर्घकालिक लाभ दे सके, क्योंकि जैसे पानी बिना रुके बहता है, वैसे ही धन भी बिना योजना के आता है और चला जाता है। इसीलिए इस समय यदि आपको धन मिल रहा है तो उसका सही उपयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति धन का सही उपयोग करना जानता है वही सच्चा धनवान बनता है। और याद रखिए, धन केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि उपयोग करने के लिए होता है, लेकिन उपयोग का तरीका समझदारी भरा होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी इस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। कुछ लोगों को परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशी मिलेगी, तो कुछ को परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लिए चिंता होगी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे, तो कुछ अपने परिवार में किसी समस्या का सामना करेंगे। इसलिए इस समय परिवार का सहयोग और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिवार मजबूत होता है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है, और जब परिवार में दरार होती है तो कोई भी खुशी अधूरी लगती है। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करें, उनकी बात सुनें और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें, क्योंकि परिवार ही वह आधार है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है, और यदि यह आधार मजबूत है तो जीवन सुखमय होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अकेले हैं और जीवन में कोई साथी ढूंढ रहे हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि कई लोगों को उनका जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जब गुरु और शुक्र एक विशेष स्थिति में आते हैं तो वे विवाह और प्रेम संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो आपके साथ जीवन बिता सके, तो इस समय आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। पर ध्यान रखिए कि रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि समझदारी पर भी टिके होते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें, समय लें, एक दूसरे को समझें और फिर कोई निर्णय लें, क्योंकि एक सही रिश्ता जीवन को स्वर्ग बना सकता है, जबकि एक गलत रिश्ता जीवन को नरक। इसलिए इस निर्णय में बुद्धि का प्रयोग करें और अपने दिल की भी सुनें, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जहां दिल और दिमाग दोनों एकमत हों। वहीं कुछ लोगों को अपने जीवन में नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं,
कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, पर ऐसे समय में धैर्य न खोएं, क्योंकि यह सब भी एक परीक्षा है और हर परीक्षा अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति आलोचना को सकारात्मक रूप में लेता है, जो उससे कुछ सीखता है, वही व्यक्ति सफल होता है। और जो व्यक्ति आलोचना से डर जाता है, जो छिपने लगता है, वह अपने लक्ष्य से पीछे रह जाता है। इसलिए साहस बनाए रखें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और दूसरों की बातों से प्रभावित न हो, क्योंकि आपका जीवन आपका है और आपको इसे अपने नियमों पर जीने का अधिकार है। बस याद रखें कि आपके कर्म साफ हों, आपका इरादा पवित्र हो और आपका विश्वास मजबूत हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस समय कई लोगों के मन में पुरानी घटनाएं बार बार आ रही होंगी, पुराने लोग याद आ रहे होंगे, जो चीजें वर्षों पहले हुई थीं वे फिर से याद आ रही होंगी। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि ग्रहों के कारण हो रहा है, क्योंकि जब राहु और केतु अपनी स्थिति बदलते हैं तो वे पुराने कर्मों को उजागर करते हैं, जिससे व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके मन में पुरानी बातें आ रही हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि उनसे सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ सकता है और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सफल बनता है। इसलिए इस समय अपने अतीत को स्वीकार करें, उसे क्षमा करें और आगे बढ़ने का संकल्प लें, क्योंकि अतीत जितना भी कठिन रहा हो वह अब आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उसे रोकने नहीं देते। ध्यान और साधना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो मन अस्थिर होता है और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान सबसे अच्छा माध्यम है। रोजाना सुबह उठकर कुछ समय शांति बैठने से, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से और अपने भीतर की आवाज़ सुनने से आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि जब आप भीतर शांत होते हैं तो बाहर की परेशानियां आपको प्रभावित नहीं कर सकती और यही शांति आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसीलिए इस समय अपने मन की देखभाल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। और जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई भी चुनौती आपको परेशान नहीं कर सकती। इस समय कुछ लोगों को रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। जो काम महीनों से अटके हुए थे वे अचानक पूरे हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट लंबित थे वे स्वीकृत हो जाएंगे और जो कानूनी मामले चल रहे थे उनमें फैसला आपके पक्ष में आएगा। यह सब ग्रहों की कृपा के कारण होगा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय बैठे रहें, बल्कि आपको अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। इसलिए इस समय आलस न करें, हर काम को समय पर करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे, क्योंकि सफलता किसी को इंतजार नहीं करती बल्कि उसे हासिल करना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत का है, जिन्होंने पिछले कुछ समय से कुछ नया करने की सोच रखी थी पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए अब वह समय आ गया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति नए कार्यों के लिए अनुकूल है। इसलिए यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो अब वक्त है। संकोच को छोड़ें, डर को किनारे रखें और अपने सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो लोग कभी कोशिश नहीं करते वे कभी सफल नहीं होते और जो लोग कोशिश करते हैं भले ही वे कई बार असफल हों, अंततः वे सफल होते ही हैं। इसलिए इस समय अपने डर को पहचानें, उसका सामना करें और उसे अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि डर वह बाधा है जो इंसान को उसकी मंजिल से रोकती है और जो व्यक्ति डर को जीतता है वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अब कुछ लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक जागृति का भी है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है, वह अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है और वह सवाल पूछने लगता है कि यह दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्यों है। यह सवाल बहुत गहरे हैं, पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने से इंसान को आत्मज्ञान मिलता है और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए इस समय अपने भीतर झांकने का अवसर न गंवाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने अस्तित्व को पहचानें, क्योंकि जब आप अपने अस्तित्व को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी बाहरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती और यही सच्ची मुक्ति है।
पिछले कुछ समय में कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई ने पैसा खोया है, कई ने अपनी नौकरी खोई है, कई ने अपने रिश्ते खोए हैं और ऐसे में उनका विश्वास टूट गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब हम कुछ खोते हैं तो हमें कुछ नया पाने का अवसर मिलता है। जैसे अंधेरा जितना गहरा होता है, सूर्योदय उतना ही सुंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही मीठी होती है। इसलिए यदि आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आपकी सफलता का समय निकट है। बस आपको अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं तभी आप सच में हार जाते हैं। और जब तक आप संघर्ष करते रहते हैं तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। ये समय उन लोगों के लिए भी खास है जिन्होंने दूसरों की मदद की है, जिन्होंने कभी किसी का दुख नहीं चाहा, जिन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। ऐसे लोगों को ग्रहों की कृपा से इस समय अनेक सुख और समृद्धि मिलेगी और वे अपने जीवन में वह सब हासिल करेंगे जिसका उन्होंने सपना देखा था। क्योंकि ब्रह्मांड हर अच्छे कर्म का फल देता है, भले ही उसमें देरी हो, पर वह फल अवश्य मिलता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला तो निराश न हो, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है और यह वह समय है जब आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जीवन में स्थिरता चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका जीवन सुगम हो, पर उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का आधार है। क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। और जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी असफलताओं को नजरअंदाज करने के बजाय उनसे सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही व्यक्ति एक दिन सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। और याद रखिए कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। और यही कारण है कि वे आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के मालिक हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय अपने भूत के साथ समझौता करने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों से मुक्ति मिलती है। पर इसके लिए उसे क्षमा करना सीखना होगा। उसे उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया, और उसे खुद को भी क्षमा करना होगा कि उसने कुछ गलतियां की। क्योंकि जब तक इंसान क्षमा नहीं करता तब तक वह अपने पुराने बोझ से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक वह इस बोझ से मुक्त नहीं होता तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस समय क्षमा करने का अभ्यास करे, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी, क्योंकि क्षमा ही वह दवा है जो हर घाव को भर सकती है। और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है और वह जीवन का आनंद ले सकता है। इस समय कई लोगों को अपने करीबी लोगों से सहयोग मिलेगा। जो लोग उन्हें मुश्किल में अकेला छोड़ गए थे वे वापस आएंगे और उनकी मदद करेंगे, पर इसके लिए उन्हें कुछ भी बदला नहीं चाहिए। यह ग्रहों की कृपा है, क्योंकि जब गुरु और शनि मिलकर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ प्रभाव डालते हैं तो उसे हर तरफ से समर्थन मिलता है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसका सम्मान बढ़ जाता है और वह समाज में एक आदर्श बन जाता है। इसीलिए यदि आपको इस समय किसी से सहयोग मिल रहा है तो उसे स्वीकार करें, धन्यवाद दें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का सहयोग करता है उसे स्वयं भी सहयोग मिलता है, और यही जीवन का नियम है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। वह कुछ ऐसा करने में सक्षम हो जाता है जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इसलिए इस समय अपने अंदर झांकें, अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, बस उसे पहचानने की देर है। और जब आप अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी प्रतिभा को नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे अपना करियर बनाएं, क्योंकि जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं वही काम आपको सबसे अधिक सफलता दिलाता है। कुछ लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका आत्मविश्वास कम हो गया था। उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा था, पर अब वह समय आ गया है जब उनका आत्मविश्वास फिर से जागेगा
और वे अपने आप को पहले से अधिक सक्षम पाएंगे। इसलिए इस समय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें, खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं पर गर्व करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया का विश्वास जीतता है। और यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास कैसे करेगा। इसलिए इस समय खुद को आईने में देखें, अपनी आंखों में देखें और कहें कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये विश्वास ही वह चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी बड़े निर्णय के कगार पर खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किस दिशा में जाएं। ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि इस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि अंतरात्मा कभी गलत नहीं होती। और जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो आपको सही रास्ता मिल जाता है। पर याद रखिए कि भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें, बल्कि शांत होकर ध्यान से और समझदारी से कोई निर्णय लें, क्योंकि जीवन के बड़े फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस समय जल्दबाजी न करें, किसी अनुभवी से सलाह लें और फिर कोई निर्णय लें, क्योंकि एक सही निर्णय ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। इस समय कुछ लोगों को अपने जीवन में नकारात्मकता महसूस हो सकती है। वे बिना कारण चिंतित और परेशान रह सकते हैं, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सब ग्रहों के प्रभाव के कारण है और यह स्थायी नहीं है। जैसे बादल कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज हमेशा के लिए गायब नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही यह नकारात्मकता भी कुछ समय में गायब हो जाएगी और आपका जीवन पहले से भी अधिक उज्जवल होगा। इसलिए इस समय धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सकारात्मक हैं तब तक कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। और यही सकारात्मकता आपको हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। कुछ लोगों के लिए यह समय अपने पुराने कर्ज से मुक्ति का भी हो सकता है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो आय के नए स्रोत खुलते हैं, जिससे पुराने कर्ज चुकाए जा सकते हैं। इसलिए यदि आप पिछले कुछ समय से किसी कर्ज में हैं तो इस समय उसे चुकाने के अवसर मिल सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी आय को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह किसी भी कर्ज को बिना किसी परेशानी के चुका सकता है। इसलिए इस समय अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और कर्ज से मुक्त होने की योजना बनाएं, क्योंकि कर्ज से मुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। इस समय कई लोगों को अपने भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जो पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थे वे अब सुधरेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भाई बहनों और पड़ोसियों के संबंधों को बेहतर बनाने वाली होती है। इसलिए इस समय पुरानी गलतियों को भुलाकर नए सिरे से रिश्ते बनाएं, क्योंकि रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन सुखमय होता है। इसलिए इस समय अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं, उनकी बात सुनें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय सावधानी का भी है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो कुछ धोखेबाज लोग अपनी योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, खासकर अजनबियों पर, और किसी भी नए काम में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निवेश अक्सर घाटे में बदल जाते हैं। इसलिए इस समय सतर्क रहें, अपनी जानकारी को अपडेट रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से बचें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। पर यदि आप सतर्क और जागरूक रहेंगे तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ लोगों के लिए यह समय अपने व्यक्तित्व को निखारने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देने लगता है। वह नए कपड़े पहनता है, नई स्टाइल अपनाता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए इस समय अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करता है, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या सामाजिक जीवन। एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हर जगह स्वागत योग्य होता है। इसलिए इस समय अपने व्यक्तित्व को निखारने में समय लगाएं, क्योंकि यह निवेश आपको जीवन भर लाभ देगा। इस समय कई लोगों को अपनी यात्रा के बारे में सोचने के अवसर मिलेंगे। वे कहीं घूमने जाना चाहेंगे या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे,
क्योंकि जब गुरु और शनि की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति को यात्रा करने की इच्छा होती है और यह यात्रा उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। इसलिए यदि आप भी कहीं जाना चाह रहे हैं तो इस समय योजना बनाएं, क्योंकि यात्रा से न केवल मन बदलता है बल्कि नए अनुभव मिलते हैं और जीवन के प्रति नजरिया भी बदलता है। लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वही कुछ लोगों के लिए यह समय अपने पुराने शौक को पुनः जीवित करने का है, जो शौक उन्होंने बचपन में किए थे या जो काम उन्हें पसंद थे पर वे समय नहीं निकाल पाते थे। अब उनके लिए समय है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को जागृत करता है और यह रचनात्मकता उसे नई ऊर्जा देती है। इसीलिए इस समय अपने शौक को समय दें, चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो या कोई अन्य कला, क्योंकि शौक व्यक्ति को तनाव मुक्त रखते हैं और उसके जीवन में रंग भर देते हैं। और जब आप अपने शौक को समय देते हैं तो आप अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। इस समय कुछ लोगों को अपने बच्चों के साथ विशेष समय बिताने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह को बढ़ाती है। इसीलिए यदि आपके बच्चे हैं तो उनके साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बच्चे ही जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति होते हैं और उनके साथ बिताया हर पल अनमोल होता है। लेकिन इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि मौसम बदलने के कारण उन्हें एलर्जी या बुखार हो सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब कुछ लोगों के लिए यह समय अपने घर को सजाने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहता है। वह नए फर्नीचर खरीदता है, दीवारों का रंग बदलता है या बगीचे में नए पौधे लगाता है, क्योंकि घर की सुंदरता उसके मन की सुंदरता को दर्शाती है। इसलिए इस समय अपने घर को सजाने में समय लगाएं, क्योंकि जब घर सुंदर होता है तो मन भी सुंदर होता है और जब मन सुंदर होता है तो जीवन भी सुंदर होता है। पर ध्यान रखें कि यह खर्च आपकी क्षमता के अनुसार हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्च करना कभी बुद्धिमानी नहीं होती। इस समय कुछ लोगों को अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उन्हें उस रास्ते पर डालती है जो उनकी आत्मा को संतुष्टि देता है। यह दिशा बहुत स्पष्ट नहीं हो सकती है, पर धीरे धीरे वे इसे समझ जाएंगे और इसी रास्ते पर चलते हुए वे अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस समय अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि वही दिशा आपकी सच्ची मंजिल है। भले ही शुरुआत में वह कठिन लगे, पर अंत में आपको उसी रास्ते पर सच्ची सफलता मिलेगी। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय पुरानी गलतियों को सुधारने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यह बहुत सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। इसलिए यदि आपको भी लगता है कि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें, क्षमा मांगें और उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि गलतियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि वे उसे बुद्धिमान बनाती हैं। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी भी उन्हें दोहराता नहीं। इस समय कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर नई जानकारी मिलेगी। वे किसी नई डाइट या एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बनाएगी, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है। इसीलिए इस समय यदि आप अपनी सेहत को लेकर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे टालें नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए इस समय अपनी डाइट पर ध्यान दें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें, क्योंकि ये तीनों ही एक स्वस्थ जीवन के स्तंभ हैं। और जब आप स्वस्थ होंगे तो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अब कुछ लोगों के लिए यह समय अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है तो आय बढ़ती है और वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। इसलिए यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस समय विचार कर सकते हैं, पर इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि एक गलत निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसलिए समझदारी से काम लें, अपनी क्षमता का आकलन करें
और फिर कोई फैसला करें, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा ही स्थिर जीवन की नींव है। इस समय कई लोगों को अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए इस समय सजग रहें, क्योंकि छोटे छोटे फैसले भी आपके भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें कि जब समय आपके पक्ष में होता है तो आपको केवल सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। इसलिए इस समय अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों को साफ रखें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आपकी मंजिल साफ होती है और आपका इरादा मजबूत होता है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती।